ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। ओम गंगणपताय नमः। जय चौथ माता की जय हो। आज तिलकुट चौथ व्रत है, तो जो भी महिलाएं आज का व्रत कर रही हैं उनको तिलकुट चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी महिलाएं अपने सुहाग के लिए आज व्रत कर रही हैं या फिर कुछ लड़कियां अपने भाई के लिए व्रत कर रही हैं, तो उनकी मनोकामनाएं चौथ माता हमारी जो है वो उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो हम शुरू करते हैं चौथ माता का व्रत किस तरह से करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज के दिन जो है तिलकुटा जो है हम लोगों ने बनाया है। तिल और गुड़ को कूट के बनाया है ये, तो तिलकुटा रेडी कर लिया है आज, क्योंकि आज विशेष जो पूजन होगा वो तिलकुटा के ऊपर ही हम जो है कहानी सुनेंगे। आप देख रहे हैं इस तरह से तांबे का कलश जो है मैंने भर लिया है, और ये चौथ माता भी मैंने ले ली है। चौथ माता हमारे यहाँ गोबर की भी लेते हैं, गाय की गोबर की लेते हैं, तो चौथ माता भी ले लिए। गणेश जी स्थापित कर लिए, क्योंकि संकट चौथ है, तिलकुट चौथ है ये, इसलिए गणेश जी भी ले लिए। और अनाज देंगे, हम अनाज भी रखेंगे पूजा में। क्यों रखते हैं? क्योंकि कुछ चिड़ियों को बाद में हम लोग उसको दे देंगे, और कुछ फल भी हम लोगों ने लग लिए। तो सीजनली गाजर है यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि चोपड़ा रोली मोली मेरे पास हो गई है, रेडी है मेरे पास। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास मेहंदी और काजल भी मैंने रखा हुआ है। तो चौथ माता का पूरा श्रृंगार करेंगे हम। पहले गणेश जी का पूजन करते हैं हम, और उसके बाद जो है हम चौथ माता का श्रृंगार करेंगे। ऊपर जो है दीपक लगा दिया है हम लोगों ने पूजा के अंदर। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो दीप जलता है, तो दीप जलते टाइम ही जो है हम लोग कहानी भी सुन ले, तो अग्नि भी साक्षी होती है और पानी भी साक्षी होता है। तो हम पूजन स्टार्ट करते हैं। ओम गंगणपताय नमः। जय गणेशा भैया, जय रिद्धि सिद्धि, जय शुभ लाभ की जय हो। जय चौथ माता। चौथ माता मेहंदी लगाएं। चौथ माता काजल लगाएं। अब जो है चौथ माता का श्रृंगार हो गया है, टीका लगा दिया है, मेहंदी हो गई है और काजल हो गया है, मौली हो गई है। तो अब क्या करना है, अब ये जो पट्टे पे हम लोगों ने रख रखा है, सारी सामग्री जो रख रही है, उन चारों पट्टों पे, चारों कोनों पे जो है हम बिंदी बनाएंगे। चारों कोनों पे हम बिंदी क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक तरह से साक्षी हो जाता है ये पूजा का, कि ये पूजा की गई है, और ये इसको मंत्रित कर दिया है, इस पट्टे को सिद्ध कर दिया गया है। अब हम जो है ये जो कलश है इसके ऊपर 13 जो है बिंदी लगाएंगे, क्योंकि 13 चौथ होती है हमारी। जो 12 महीनों की जो चौथ आती है, तो उसके अंदर 13 चौथ आती है, क्योंकि कई बार बदा महीना भी आ जाता है। तो 13 बिंदी करेंगे, और 13 बिंदी ही करनी होती है। हम चौथ कितनी भी करें, चाहे हम एक ही करवा चौथ का करें, लेकिन बिंदी हमें 3 ही लगानी होती है। हमारे यहाँ तो जो चौथ है करवा चौथ के बाद और आज तक 4 चौथ करते हैं, और मैं तो 12 महीनों की चौथ करती हूँ। तो इस तरह से जो है हम लोग 13 बिंदी चौथ माता की, जो 12 महीने की जो 13 चौथ आती है, उनकी हम बिंदी लगा देते हैं। जय चौथ माता। अब ये चौथ माता की हो गई है बिंदी, साथ ही मैं बना देती हूँ जय चौथ माता की जय हो। जय हो विघ्नहर्ता की जय हो। मूली जो है वस्त्र अर्पित कर देते हैं। संकट चौथ है आज, तो गणेश जी को भी मूली अर्पित कर देते हैं। एक तरह से मूली जो है वस्त्र होती है पूजा में। हमारा मूली का बहुत बड़ा स्थान है। कलावा जिसको हम कहते हैं, कलावा भी बांधा जाता है। आज के दिन हम कलावा भी बांधते हैं। जय चौथ माता। चौथ माता वस्त्र स्वीकार करें। गणेशा वस्त्र स्वीकार करें। अब कहानी सुनने से पहले हम लोग जो है हाथ में
पहले तो आखा लेते हैं, लेकिन आज हमारी तिलकुट्टा चौथ पे ही हम लोग जो है कहानी सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है कहानी सुनने से पहले जो है इस तरह से हम लोग तिलकुट्टा जो हम लोगों ने बनाया है वो ले लेते हैं। और बात करते हैं हम लोग कि आज जो है माघ मास का जो है पहला त्यौहार हम कह सकते हैं कि संकट चौथ, गणेश चतुर्थी का व्रत, चौथ माता का, तिलकुट चौथ माता का आज जो है व्रत हम कर रहे हैं। तो ये व्रत जो है, जो आज का व्रत हम कर रहे हैं, वो माघ कृष्ण पक्ष चौथ को ही किया जाता है। और इसी दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि, गणेश और फिर रात को चंद्रमा की पूजन की जाती है। और दिन भर हम व्रत रखते हैं और एक बार हम शाकाहार कर सकते हैं। और फिर जब सायंकाल होता है, चंद्र दर्शन जब होते हैं तो दूध से भी कई जगह जो है अर्घ दिया जाता है। और चंद्रमा की, चंदा मामा जिनको हम कहते हैं, और आज वो जो है चंद्रमा है तो विधिवत उनकी पूजा की जाती है, उनको अर्घ दिया जाता है। चांदी की मुंदड़ी जो होती है, चांदी की मुंदड़ी, ये इस तरह से चांदी की अंगूठी होती है, इसको लगा के जो है हम लोग इस तरह से जल जो है चंद्रदेव को अर्पित करते हैं। और मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि जब अर्घ देते हैं हम लोग तो हम लोग एक मंत्र बोलते हैं, चांदी की मूंदड़ी गल मोतियारो हार, चंद्रमा ने अर्घ दूं जियो मेरो वीर और भरतार। तो इस तरह से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और गौरी गणेश जी की स्थापना हम लोगों ने कर ली है, पूजन इनका कर लिया है। और सबसे पहले हम इन्हीं का पूजन करते हैं। और ये विधि पूर्वक जो पूजा हो गई है, तिल हम लोगों ने विशेष रूप से आज की पूजा में लिया है और हम फल भी हम लोगों ने ले लिए हैं। तो इस तरह से जो है अब क्या होगा कि ये जो तिलकुट्टा है वो तो हम लोग रख लेंगे शाम को पूजा के लिए। हम लोग सबसे पहले प्रसाद इसी का लेंगे, अर्घ भी इसी से देंगे। और जो आखा है वो चिड़िया को दे देंगे, और जो फ्रूट्स हैं वो ब्राह्मण को हम लोग दे देंगे। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने पूरी तैयारी पूजा की कर ली है। और जिनके पुत्र होती है तो पुत्रवती माताएं जो होती हैं, पुत्र तथा पति के सुख समृद्धि के लिए भी ये व्रत रखती हैं। तो सुहाग के लिए भी रखा जाता है और बेटों के लिए भी जो है ये व्रत रखा जाता है। और आजकल बेटा और बेटी दोनों समान है, तो बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, बच्चों को सुख समृद्धि के लिए हम जो है आज का व्रत करते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता तो यही है इसकी कि जो है ये संतान जिसको प्राप्त नहीं है, संतान सुख जिसको प्राप्त नहीं है, वो आज का व्रत करे तो उसको संतान सुख की जो है प्राप्ति होती है। और भाई बंधुओं में मिलके जो है सद्भावना का विचार रखकर जो है आज का व्रत का हम पारण करते हैं। तो अब हम कहानी सुनते हैं, व्रत की कथा, चौथ माता व्रत की कथा। तो चौथ माता की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि बिछड़े हुए पति उनके मिल जाते हैं, जिनके संतान नहीं होती है उनको संतान सुख प्राप्त होता है, अन्न धन और सब तरह के भंडार उनके घर में भर जाते हैं। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ ठहर जाएगा तो मैं भी तिलकुट का चौथ का व्रत करूंगी और तिलकुट करूंगी। और फिर उसने इस तरह से व्रत रख लिया और उसको गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विंदाय जी ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी करने को चली है, तब भी तिल का एक भी दान इसने नहीं किया है। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे, इसको चुटकुला नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कौन मानेगा? और इसके बेटे को फेरों में से ही उठा लेंगे। जब फेरों की रात आई तो उसने 3 फेरे लिए। तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। और
सारी तरफ दुल्हा जाते ही हाहाकार मच गया, उसको ढूंढने लगे सब लोग, परंतु वो तो कहीं नहीं मिला। चौथ माता ने उसको उठाकर पीपल के पेड़ पर जो बैठा दिया था। लड़ अब क्या हुआ, कुछ महीने बीते, गणगौर आ गई। लड़कियां गणगौर पूछने गांव से बाहर दूब लेने कुएं पे जाती थी। तब वह लड़की भी जाती थी जिसका दूल्हा उठाकर चौथ माता ने पीपल के पेड़ पे बिठा दिया था। तो जब वो पूजन करती, दूब उठाती, तो वहां से एक आवाज आती, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर लड़की बहुत दुखी रहने लगी कि ये आवाज़ मुझे ही क्यों सुनती है, मेरी जो सहेलियां हैं उनको नहीं सुनती है। तो वो सूख सूख कर कांटा होने लगी। ऐसा देखकर एक दिन उसकी लड़की ने उसकी माँ से पूछा कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तो वह हत हार कर बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ सहेलियों के साथ, तो वहाँ पर मुझे एक आवाज़ आती है पीपल के पेड़ में से। एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही, और यही आवाज़ मेरी सहेलियों को नहीं सुनाई देती है। तो मैं परेशान हूँ। और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तो उसकी माँ ने सोचा कि इसको तो देखना पड़ेगा, मेरी बेटी तो बहुत परेशान है। तो वो बेटी के साथ जाती है अगले दिन कुएं पे दूब लेने के लिए, और फिर देखती है कि वो तो उसका जवाई है। तब वह अपने जवाई से बोलती है कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी को क्यों परेशान करता है, अर्ध ब्याही तो कर दिया है, अब क्या लेगा। तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं किया, तो चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ पीपल के पेड़ पे बिठा दिया। वह वहाँ गई, उसके माँ के घर गई और साहूकार ने से बोली कि तुमने गणेश जी चौथ का कुछ बोला है क्या। तब साहूकार ने बोली तिलकुट बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा मिल जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। और गणेश चौथ राजी हो गए और उसके बेटों को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और पूरे नगरी में जो है प्रसाद बांटा गया और बोला गया कि चौथ माता तेरे आशीर्वाद से ही मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिसे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी, और जो कोई भी इस तिलकुट चौथ का व्रत करेगा उसका सुहाग और बेटा हमेशा बने रहेंगे। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बेटे बहू के मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब पुकारा बरताने अपने सारे परिवार में सुख समृद्धि लाना। तो इस तरह से ये चौथ माता की कहानी है। चौथ माता की कहानी के बाद हम गणेश जी की कहानी कहते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार विपदाग्रस्त देवता लोग भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के सन्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं के समान है, जो देवताओं का कष्ट निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। इस बात पर शिव जी ने गणेश जी की इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनावे या न बनावे, इसकी मुझे कोई लालसा नहीं है। यह सुन हंसते हुए शिव जी दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और यह शर्त रखी गई कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने समझा चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे बुद्धिमान तो हैं ही। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए।
रास्ते में कार्तिकेय को पूरे पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पद दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी गणेश जी पर कीचड़ उछालने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली। गणेश जी की इस बात को सुनकर समस्त देवगणों तथा कार्तिकेय ने भी सिर झुका दिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश जी की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञानुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने यह बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र अर्ध दान देगा, उसका त्रिविध ताप दैहिक दैविक भौतिक दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यह सुनकर देवगण हर्षातिरेक में प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, हमारे घर पे भी जो है कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप तो विघ्नहर्ता हैं। जय संकट चौथ माता की जय हो गणेश जी की जय हो। सभी महिलाओं को संकट चौथ तिलकुट्टा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो।